11 मई का वो दिन जब इंदौर के राजा रघुवंशी की शादी सोनम से होती है। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई, सारा तामझाम किया गया, कई नाते रिश्तेदार बुलाए गए, लड़का लड़की दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। और फिर 20 मई को वो अपने हनीमून के लिए मिलो दूर मेघालय निकल जाते हैं। शिलांग में उनका ट्रिप जारी रहता है और वे घूमने निकल जाते हैं, लेकिन अचानक से इंदौर शिलांग से फोन आना बंद हो जाते हैं और पता चलता है कि राजा शिलांग की किसी खाई में मृत पाया गया और सोनम लापता है। जिसके बाद दोनों के घरों में पहाड़ सा टूट जाता है। पहले इस केस की लूटपाट के एंगल से जांच की जाती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि राजा का मर्डर एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी चाल है। सोनम की तलाश अब भी जारी रहती है कि अचानक जून 2009-2025 को सोनम खुद अपने घर पर फोन करके बताती है कि वो गाजीपुर के किसी ढाबे पर बैठी है, जिसके बाद से इस पूरे केस में अचानक से नया मोड़ आ गया। अब सोनम को यूपी पुलिस ने जानकारी मिलते ही गिरफ्तार कर लिया और तुरंत ही मेघालय पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद मेघालय पुलिस ने सोनम का चार्ज लिया और उसे मेघालय ले जाने का फैसला किया। इससे पहले सोनम ने किसी से कोई बात नहीं की, न उसके खाना खाया, नहीं तो किसी से कोई बात कही। लेकिन जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तब उसने सबको हैरानी में डाल दिया। मेडिकल टेस्ट में एक ऐसा पेंच निकला जिसने जांच को और उलझा दिया। हुआ ये है कि सोनम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट क्लियर नहीं आई और डॉक्टरों ने 1 सप्ताह बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी है, जिससे सभी के मन में शक है कि क्या सोनम प्रेग्नेंट है, और अगर हाँ तो फिर ये बच्चा राज का है, ये फिर राजा का। खैर, अब इस सस्पेंस से भी पर्दा उठा चुका है कि आखिर सोनम के पेट में किसी का बच्चा है या नहीं। आपको बता दें कि शिलांग पहुंचकर जब फिर से सोनम का प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया तो टेस्ट पूरी तरीके से नेगेटिव आया, जिसका मतलब है कि सोनम न तो राज और न ही राजा किसी के बच्चे की मां नहीं बनने वाली है। राजा रघुवंशी मर्डर केस अब एक लव, लॉयल्टी और धोखे की क्राइम स्टोरी बन चुका है। शुरुआती जांच में पुलिस के हाथ लगे वो डिजिटल सबूत जो चौंकाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम ने शादी के महज 3 दिन बाद ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को खत्म करने की योजना बना ली थी। सोनम और राज की चैट जब पुलिस ने देखी तो पाया गया कि चैट्स में सोनम ने लिखा था कि मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, मेरे पापा भी मान जाएंगे। चलिए आपको सुनवाते हैं कि इस समय राज की मां ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा। चैनल बंद। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से, न मेरी बच्चियाँ न मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी मां सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। तो झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है वो, ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। न्याय मिलेगा, भरोसा तुम्हारे कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक बिक्की को जानती हूँ और बिक्की को भी जानती हूँ भैया, वो भी राखी बांधती है, मेरी बहन बेटी है उनको राखी बांधती है, वो भी मेरे को मम्मी बोलता है, मेरे बच्चे भी उसके बच्चे को मम्मी बोलते हैं। इनको आकाश नहीं जानती। नहीं भैया कहीं नहीं गए। अरे गोविंद भैया से बात पूछो, रोज ड्यूटी जब भैया फिर से मैं जान में निकल जाए। हम गाजीपुर के नहीं, ठीक है ठीक।